have already learnt probability in my first video. Now some of the terminologies that you will be learning in this topic probability, let us see that. In probability, we will be using these words called as trial or experiment. What is that experiment? In science, experiment means something, a figure will come in your mind that a person will be wearing some coats and he will be using some goggles, lenses वगैरह यूज़ करता है. Probability में experiment का मतलब होता है कि आप tossing the coin भी करते हो तो वो भी experiment होगा, आप shuffling of cards करते हो तो भी उसको experiment कहलाएगा. Random experiment इस तरह का शब्द यूज़ किया जाता है. या फिर अगर आप डाई को फेंक दोगे, पासे को फेंकोगे, वो भी एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा या ट्रायल कहलाता है. तो ट्रायल का मतलब क्या होता है? अ ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स. फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ कॉइन. अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो उसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे या हम कहेंगे उसको ट्रायल कहेंगे. हेड ये गिरेगा या टेल गिरेगा, वो एक एक्सपेरिमेंट है. या कैस्टिंग ए डाई. अगर आप डाई को फेंक देते हो तो क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 आता है. तो ये कैस्टिंग ऑफ ए डाई भी क्या होता है? यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कहलाता है. तो जो कुछ भी रिजल्ट्स आते हैं उसको हम कहते हैं टोटल आउटकम्स या उसको सैम्पल स्पेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो सैम्पल स्पेस होगा हेड एंड टेल. कैस्टिंग ए डाई किया तो सैम्पल स्पेस में आएगा 1 गिर सकता है, 2 गिर सकता है, 3 गिर सकता है, 4 गिर सकता है, 55 गिर सकता है, 6 गिर सकता है. या ताश के पत्ते आप निकालोगे तो 52 पत्ते गिर सकते हैं, 52 में से एक भी पत्ता गिर सकता है. तो सारे जो है दैट इज कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस. और जो पत्ता आप खेल रहे हैं उसको हम बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट या ट्रायल, रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम डिजायर्ड रिजल्ट्स का मतलब क्या है? द रिजल्ट्स दैट वी एक्सपेक्ट. मान लीजिए हमने यहाँ पर कॉइन को टॉस किया, मुझे हेड चाहिए. जब कैप्टन टॉस करता है तो हेड मांगा, तो उसको अगर हेड चाहिए तो हेड इज द डिजायर्ड रिजल्ट. तो डिजायर्ड रिजल्ट आने के चांस कितने होते हैं? तो 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. उसको अगर हेड चाहिए तो 1 आउट ऑफ 2 टाइम्स पॉसिबिलिटी है. तो उसको हम बोलते हैं डिजायर्ड रिजल्ट. द रिजल्ट्स दैट वी एक्सपेक्ट, हम जो चाहते हैं उसको बोलते हैं डिजायर्ड रिजल्ट. या फिर आप पत्ते खेल रहे, इफ एट ऑल यू आर प्लेइंग कार्ड्स, आपको एक का किंग चाहिए, तो किंग आने के चांसेस कितने हैं? 4 है. तो 4 डिजायर्ड रिजल्ट्स है. टोटल रिजल्ट्स कितने हैं? 52. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट्स आर अनप्रेडिक्टेबल, जिसका रिजल्ट हम बता नहीं सकते. जैसे आपने सिक्के को उछाला तो उछालने के बाद हेड गिरेगा या टेल गिरेगा बता नहीं सकते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये शोले वाला कॉइन रैंडम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि शोले पिक्चर में अगर आपने देखा होगा तो वीरू के पास जो कॉइन होता है उसमें दोनों तरफ हेड होता है. वो रैंडम नहीं है, बिकॉज वी कैन प्रिडिक्ट द रिजल्ट. उसका रिजल्ट हमेशा हेड ही आएगा. उसे एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया था कि भाई हर काम को आपको करना है, वो बात अलग है. मगर प्रोबेबिलिटी की भाषा में अगर आप कहोगे तो टॉसिंग ऑफ दैट कॉइन इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. बिकॉज या फिर कभी कभी आप पत्ते खेलते हो, पत्ते में भी अगर कहते हैं कि वेल शफल कार्ड्स, कुछ लोग क्या करते हैं पत्ते में, अगर मान लीजिए आपको जो चाहिए पत्ते अगर आपने ऊपर रख दिए और फिर उसी को उठाया तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे. तो रैंडम का मतलब होता है शफल करने के बाद पत्ते को पीसा जाता है, आप जानते हो. तो पीसने के जो एक्सपेरिमेंट होता है दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, बिकॉज वी शुड नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स. तो या फिर आपने अगर महाभारत देखा होगा तो शकुनी मामा जो पासे फेंकते रहता है, तो जो वो मांगता है वो पासे गिरते रहता है. तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है. अगर वो 8 मांगता है तो वो 8 गिर रहा है, वो 6 मांग रहा है तो 6 गिर रहा है. दैट इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, बिकॉज if results are fixed before the experiment, that is not random experiment. random experiment का मतलब होता है whose results are unpredictable, जिसका रिजल्ट हमको पता नहीं होता है. तो probability अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए फॉर्मूला है desired events by total events. हम अगर desired events को शॉर्ट में अगर मैंने ऐसे कहा कि D of E यानी desired events divided by T of E. T of E का मतलब होता है total events. For example, in a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls. She plays. A batswoman की बात कर रहे हैं. Find the probability that she did not hit a boundary. Boundary उसने नहीं मारने के कितने चांस है? Total balls कितने हैं बच्चों? Total balls आप देखिए, total balls है
टोटल बॉल्स है 30 बॉल, उसमें बाउंड्री कितने बॉल पे मारा है? 6 टाइम्स। सो बाउंड्रीज हिट कितने बार मारा है? बाउंड्रीज आर हिट फॉर हाउ मेनी टाइम्स? बाउंड्रीज हिट ऑन 6 बॉल्स, 6 बॉल्स में मारा है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स बाउंड्रीज नॉट हिट, बाउंड्री कितने बॉल पे नहीं मारा? टाइम्स बाउंड्रीज, नंबर ऑफ टाइम्स बाउंड्रीज नॉट हिट, बाउंड्री नहीं मारा कितनी बार? नंबर ऑफ टाइम्स बाउंड्रीज नॉट हिट, कितनी बार नहीं मारा? 24 टाइम्स, यानी 30 में से 6 बार बाउंड्री अगर मारा है तो 24 बार बाउंड्री नहीं मारा है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है टोटल इवेंट्स डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। यहाँ पर टोटल इवेंट्स है 30 बॉल्स और हमको क्या पूछना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। वो बाउंड्री न मारने की कितनी बार गुंजाइश है? बाउंड्री मारने की नहीं, बाउंड्री न मारने की कितनी बार गुंजाइश है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो P ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला तो वही है, डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो हमें चाहिए नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, तो ये होगा 24 आउट ऑफ 30 टाइम्स। यानी उसको कैसे पढ़ते हैं? डोंट रीड इट एज 24/30, इट शुड बी रेड एज 24 आउट ऑफ 30 टाइम्स she will not hit the boundary. That means if 30 balls are bowled at her, उसके ऊपर अगर 30 बॉल बॉलिंग कर दिया तो 24 बार बाउंड्री नहीं लगेगा, 24 बार बाउंड्री नहीं लगेगा, 6 बार बाउंड्री लगेगा। तो इसको फिर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखिए यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है आपको, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, यानी 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स बाउंड्रीज विल नॉट बी हिट। अगर यानी 5 बॉल अगर उसको किया गया तो 4 बार बाउंड्री नहीं लगेगा, 1 बार बाउंड्री उसको लग सकता है। सर अगर क्वेश्चन को बदल दिया तो बाउंड्री मारने के कितने चांस है? तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री अगर पूछेंगे आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए बाउंड्री अगर आपको पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर टोटल इवेंट्स होगा 30, बॉल तो 6 होंगे, टोटल इवेंट्स होगा 30 और 6 बार उसने बाउंड्री मारा है, यानी आप कह सकते हो 6 आउट ऑफ 30 टाइम्स शी विल हिट अ बाउंड्री। दैट मीन्स व्हाट? 1 आउट ऑफ एवरी 5 टाइम्स शी विल हिट द बाउंड्री। दैट मीन्स यहाँ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ मैं, 6 1 जा 6 6 5 जा 30। मेरे सेंटेंस की तरफ गौर कीजिए आप। व्हाट आई एम सेइंग इज 6 आउट ऑफ 30 टाइम्स, 1 आउट ऑफ 5 टाइम्स she will be hitting the boundary. So this is what we call it as the probability of hitting a boundary, probability of not hitting a boundary. Now in your textbook one more problem is given. I am not going to write the whole question, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, मगर आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन का सार क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सार इस प्रकार से है कि कुछ लोग सर्वे करने गए, हर घर में वो सर्वे करने चले गए। सर्वे करने के बाद उन्होंने पाया कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, ऐसे परिवार जिनके घर में 2 लड़कियां हैं, ऐसे कितने परिवार हैं? 475 परिवार है, यानी 475 फैमिली मेंबर्स ऐसा है जहां पर 2 लड़कियां हैं। एक लड़की वाले परिवार कितना है? 814। नो गर्ल्स यानी सारे बॉयज़ हैं, वैसे कितने परिवार हैं? 211। तो कुल मिलाकर ये उनका सर्वे रिपोर्ट है और उन्होंने सर्वे किया है ऑन 1500 फैमिलीज, 1500 फैमिली मेंबर्स को उन्होंने सर्वे किया और उनका ये निष्कर्ष मिला। तो अब आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स कितने हैं, 1 गर्ल्स कितने हैं और नो गर्ल्स कितने हैं। तो क्वेश्चन पूरा मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो हमने क्या किया है, सिर्फ क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 1000 फैमिलीज वेयर सर्वेड और सर्वे रिपोर्ट सेज दैट 2 गर्ल्स आर देयर इन 475 फैमिलीज, 1 गर्ल इज देयर इन 814 फैमिलीज, नो गर्ल इज फाउंड इन 211 फैमिलीज। तो वैसा अगर बात है तो आपको ये बताना है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स होने की कितने गुंजाइश है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो यहां पर टोटल है 1500 फैमिली मेंबर्स। कितने फैमिली मेंबर्स हैं? 1500 फैमिली मेंबर्स का सर्वे किया। तो 475 फैमिली मेंबर्स जो है वो 2 लड़कियों वाले हैं। तो 475 आउट ऑफ 1500 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशंस होता है, कैंसिलेशंस आप यहाँ पर मत कीजिए, साइड में आप कैंसिल कीजिए। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर साइड में कैंसिल कर देता हूँ और फिर बाद में वहाँ नहीं करूँगा मैं। 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, फिर ये कितना होगा 100 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 5 20 ज़ा। दैट मीन्स व्हाट, 19 आउट ऑफ एवरी 20 फैमिली। एक बात आपने गौर किया होगा कि मैंने कैंसिलेशन यहाँ पर नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया, बिकॉज इट इज नॉट 475 by 1500, इट इज 475 families out of 1500 families. That means what? Out of every 20 family visited, 19 families are there who are having 2 girls. तो कैंसिलेशंस आप रफ साइड में कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स अगर आपको चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स हो गया, सॉरी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, एक लड़की वाले कितने फैमिली हैं। तो टोटल इवेंट्स है, यानी टोटल हमने 1500 फैमिली मेंबर का सर्वे किया, उसके अंदर कितना है 814 ऐसे फैमिली है जो क्या है एक लड़की वाले हैं, यानी एक लड़की जिनके घर पे है। फिर से मैं कैंसिलेशन यहाँ पर नहीं करूँगा। कैंसिलेशन करना है तो साइड में आकर के मैं आई विल ट्राई टू कैंसल इट। इफ इट इज पॉसिबल आई विल कैंसल इट, इफ इट इज नॉट आई लीव इट। 2 4 ज़ा 10, देन 2 0 ज़ा 2 7 ज़ा, देन 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा एंड दिस वन। नाउ इज इट पॉसिबल? 2 4 ज़ा 8 0, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, और ये तो यानी कितना हो गया, यानी 407 आउट ऑफ एवरी 750 फैमिली विजिटेड 1 गर्ल इज देयर। एक लड़की इतने घरों में पाई गई है, यानी 750 में 407 और 1500 में 814। सर अगर नो गर्ल्स वाला कितने प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स है 211, यानी टोटल इवेंट्स है 1500, टोटल इवेंट्स है 1500, उसमें से नो गर्ल्स वाले कितने हैं? नो गर्ल्स वाले 211 है। तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल है तो करना है, नहीं है तो छोड़ सकते हो आप। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन योर पार्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। So I think you understood how we have to find the probability here. Now next question says 3 coins are tossed 200 times with the following frequency of different outcomes. If 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. 2 head कितनी बार आएगा, कितनी बार उछाला? आप देखो यहाँ पर 3 heads 23 बार आया है, 2 heads 72 बार आया है, 1 हेड 77 बार आया है, नो हेड 28 बार आया है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। सो व्हाट आई विल डू हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इज इक्वल टू डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर टोटल इवेंट्स हैं, कितनी बार उछाला है सिक्के को? सिक्के को उछाला है 200 बार, सिक्के को उछाला है 200 बार, फाइन। और हमको क्या चाहिए? 2 हेड्स चाहिए। तो 2 हेड्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 72 टाइम्स 2 हेड आया है,
72 टाइम्स 2 हेड आया है. दैट मीन्स इफ द कॉइन इज टॉस्ड फॉर 200 टाइम्स, 72 टाइम्स you will be getting 2 heads. Now it can be further simplified also. अगर आप चाहो तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हो. 72 और 200 को कैंसिलेशंस पॉसिबल है तो ये 36 टाइम्स होगा, ये 100 टाइम्स होगा, ये 18 टाइम्स होगा, ये 50 टाइम्स होगा और ये फिर 9 टाइम्स होगा तो ये 225 टाइम्स होगा. यानी 9 out of 25 toss, 9 out of every 25 toss you will be getting 2 heads. यानी अगर आप 3 heads पूछेंगे तो 23 out of 200. तो जितना desired events divided by total events. So here desired events is 72, total events is 200. Now in this way you have to find the probability. One more thing here in this problem I forgot to do is whether if I add them it will be equal to 1 or not. If you add all these numbers, definitely you will be getting 1. That means what? This event plus this event plus this event. That means what I want to say is here in this problem what I forgot is probability of 2 girls plus probability of 1 girl, probability of 1 girl plus probability of no girl. If I add all the 3, then I will get 1 again. That means what? 475 out of 1500 times plus 814 out of 1500 times plus 211 out of 1500 times, that will be equal to always 1. You can add them, that will be equal to 1500 plus 1500 and which is equal to 1. So इसका मतलब क्या होता है कि सारे इवेंट्स को यहाँ पर भी आप जहाँ पर भी प्लस करोगे इस तरह से आपको 1 ही आएगा. नेक्स्ट अभी और एक सर्वे किया गया कि बच्चों से पूछा गया, कितने बच्चे, 200 बच्चे हैं, उनसे पूछा गया कि बच्चों तुमको स्टैटिस्टिक्स अच्छा लगता है क्या? तो कुछ बच्चों ने हाँ में जवाब दिया, कुछ बच्चों ने ना में जवाब दिया. सम पीपल सेड ओके सर वी लाइक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ए वंडरफुल सब्जेक्ट. सम सेड सर वी डोंट लाइक इट, स्टैटिस्टिक्स इट्स वेरी बोरिंग. सो इट्स अप टू द चिल्ड्रन टू डिसाइड. तो रिजल्ट जो सामने आया वो ये है कि लाइक करने वाले बच्चे 135 है आउट ऑफ 200, अनलाइक करने वाले बच्चे हैं 65 आउट ऑफ 200. तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग स्टैटिस्टिक्स एंड डिसलाइकिंग स्टैटिस्टिक्स. तो अगेन मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू डिजायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स. तो यहाँ पर लाइक करने वाले कितने हैं? 135 out of 200 times. That means out of 200 students who are surveyed, 135 will say, sir, we like statistics. Now, you need not simplify here only. Somewhere in the rough part, you are permitted to do it. यहाँ rough side में आप उसको क्या कर सकते हो? Simplify कर सकते हो. You are permitted to do that. Then this will be equal to what? 5 2s are 10, 5 7s are 35, 5 4s are this one. So 27 out of 40 students will say that, sir, I like statistics. Here you don't cancel it because this is not the value of 135 by 200. It is 135 out of 200 students, out of every 200 students. And if you simplify, then this means what? 27 out of every 40 students that is surveyed. Who dislike statistics? They are, again you see, 65 out of 200. So 65 out of 200 students don't like statistics. So if you again simplify, let me remind you again and again, I am not tired of doing it. मुझे बुरा नहीं लगेगा, बार बार मैं आपको बता दूं कि हमेशा आप यहाँ पर कैंसिल मत करो, क्योंकि 200 बच्चों को अगर सर्वे किया गया तो 65 बच्चों का कहना है स्टैटिस्टिक्स हमको अच्छा नहीं लगता है.
तो यहाँ कैंसिल नहीं होता है, ये वैल्यू 65/200 नहीं है, ये 65 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स है। तो इसको कैंसिल यहाँ पर साइड में आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, मगर वो होगा कितनी बार होगा, 13 out of 40 students will say that sir we don't like statistics. So children, probability is very simple. To find probability you have to use the formula desired events by total events, that's all.